अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ भट्ट है। उम्मीद करता हूं कि सब दोस्त मुझे सुनने और देखने वाले खैरियत से होंगे। क्रिप्टो मार्केट के एनालिसिस की एक और वीडियो के साथ मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूं। अपनी इस वीडियो में दोस्तों हमेशा की तरह मैं आपके सामने करूंगा बिटकॉइन के टेक्निकल एनालिसिस, साथ साथ मार्केट में कुछ खबरें हैं हम उसको डिस्कस करेंगे और ओवरऑल ये समझने की कोशिश करेंगे जो एक बड़े तूफान की सूरत में हमारे सामने ये बिटकॉइन का क्रैश आया, मार्केट पूरी बर्बाद हुई है। ये बर्बादी किस पॉइंट पे जाके रुकेगी, कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जहां से बिटकॉइन बाउंस बैक कर सकता है, हमें रिकवरी दिखा सकता है, थोड़ी हरियाली दिखा सकता है, सब कुछ दोस्तों अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जाऊंगा। और मगर उससे पहले आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, घंटी के निशान को भी दबा लेना है ताकि नोटिफिकेशंस आपको ऐसी वीडियोस के आपसे मिस ना हो। बिना किसी देरी के दोस्तों वीडियो की तरफ चलता हूं। मेरे सामने दोस्तों इस टाइम पूरी मार्केट खुली हुई है और अगर आपको नजर आ रहा हो तो क्रिप्टो की गलियों में इस टाइम खून की नदियां बह रही हैं और बिटकॉइन आपको जो है इस टाइम 35,000 की रेंज में नजर आ रहा है। और अभी अभी दोस्तों एक छोटा सा बाउंस दोबारा लिया बिटकॉइन ने 34,000 की रेंज से 34,600 की रेंज में बिटकॉइन आ चुका था, वहां से अभी बिटकॉइन ने एक छोटा सा बाउंस लिया है। ओवरऑल तो बर्बादी छाई हुई है। एथीरियम को देखो 2400 की रेंज में चल रहा है, आपका सोलाना को देख लो 94 की रेंज में चल रहा है और काफी अरसे बाद यार मैं सोलाना को इस रेंज में देख रहा हूँ। खैर दोस्तों डॉट देख लो, डॉट आपका 18 की रेंज में चल रहा है। बीएनबी को देखो तकरीबन 350 की रेंज में चल रहा है दोस्तों। तो ओवरऑल पूरी मार्केट ही बर्बाद हुई हुई है इस टाइम। और दोस्तों आपको, आप में से अक्सर लोग जो मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको खैर नोटिफिकेशन मिल गया होगा। शाम में जो है मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको अपनी एंट्रीज दिखाई थी, जो मैंने 34 की रेंज में जब बिटकॉइन ने अपना एक अभी लोकल बॉटम जो टच किया था तो वहां पर मैंने कुछ एंट्रीज ली थी अपने लॉन्ग टर्म के कॉइन्स के लिए। तो जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो देख लो, लिंक मैं ऊपर दे रहा हूँ। उस वीडियो को देख के दोस्तों आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा, एक रेफरेंस मिल जाएगा कि कौन से ओल्ड कॉइन्स में आपको एंट्रीज लेनी है और किस किस पॉइंट पे लेनी है, कौन से प्राइस पर मैंने एंट्री ली है, वो सब कुछ मैंने उस वीडियो में बताया है। खैर दोस्तों अब चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। और बिटकॉइन के चार्ट को दोस्तों आज की वीडियो के लिए खास तौर पे मैंने बिल्कुल क्लियर कर लिया है, कोई इंडिकेटर इसमें नहीं लगाया हुआ मैंने। उसकी वजह कि मैं चाह रहा हूं कि ये वीडियो जो ना, जो बिल्कुल न्यू लोग भी है क्रिप्टो में वो भी इस चीज को समझ सकें जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और चार्ट्स में नॉर्मली क्यों खोलता हूं, किसी को समझ में आए या ना आए, कम से कम दोस्तों आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप जिस बंदे को फॉलो कर रहे हो वो कोई हवाओं में बातें नहीं कर रहा है, वो जो बात कर रहा है दोस्तों चार्ट को आपको समझा के कर रहा है, चार्ट को देख के बता रहा है। और जो मेरे चार्ट्स मुझे बताते हैं मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। खैर दोस्तों अभी मेरे सामने बिटकॉइन का चार्ट खुला हुआ है और सबसे पहले दोस्तों आपने एक चीज समझनी है, जो बहुत दिनों से अपने चार्ट्स के अंदर मैं एक पैटर्न आपको बता रहा था। डेली पर एक बेरिश पैटर्न बन रहा है हेड एंड शोल्डर का, जिसने अपना काम दिखा दिया है। अब वो काम क्यों दिखाया और ये काम कहां तक आपको एक क्रैश जा सकता है, आपको इसी चीज से अंदाजा होगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कोशिश करूंगा बहुत आसान लैंग्वेज में समझाऊं दोस्तों आपको मैं। सबसे पहले दोस्तों मैंने आपको जो है हेड एंड शोल्डर का एक पैटर्न बताया था कि वो डेली चार्ट पे बन रहा है। देखिए ये पैटर्न है हेड एंड शोल्डर का, ये आपके सामने बन रहा है। ये है एक बेरिश पैटर्न। हेड एंड शोल्डर का पैटर्न दोस्तों बुलिश मूव के तौर पर भी बनता है, यानी एज ए बुलिश पैटर्न भी बनता है और दोस्तों बेरिश पैटर्न भी बनता है। बुलिश कब होता है पहले वो दिखाऊं आपको, जब दोस्तों आपका हेड एंड शोल्डर कुछ इस तरह बने कि आपकी कैंडल्स जो है वो ये शक्ल बना रही हो, इस टाइप की शक्ल बना रही हो, तो आप समझ जाएं कि ये एक बुलिश पैटर्न बन रहा है। और इसका ब्रेकआउट कब होगा, जब हम कहेंगे कि प्राइस ऊपर जाएगी, जब आपकी दोस्तों ये नेक लाइन टूटेगी, ये कहलाती है नेक लाइन। यानी दोस्तों अगर आपका प्राइस जो है इससे ऊपर जाएगा और एक रीटेस्ट के बाद ऐसे ऊपर जाएगा तो आप समझ जाओ कि अब ये एक बुलिश मूव मार्केट में आ चुका है, प्राइस ऊपर जाएगी। अब दोस्तों दूसरी सूरत है बेरिश सूरत। बेरिश सूरत जो अभी हमारे सामने बनी हुई है, अब वो क्या बनी हुई है आपको नजर आ रही होगी, कुछ इस टाइप की शक्ल बनी हुई है इसके अंदर। ये आप देख रहे हैं, यहां देख लें आप, ये देखें, ये एक बेरिश हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना हुआ था काफी अरसे से, मैं आपको दिखा भी रहा था, मगर साथ में यही बता रहा था मैं आपको कि हमेशा बिटकॉइन के मामले में हमेशा ये पैटर्न जो है कंप्लीट होने के बाद भी ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट वैसे नहीं भी करता। बट अनफॉर्चुनेटली ये पैटर्न जो है इसने ब्रेक डाउन कर दिया और ब्रेक डाउन करने के बाद कितना खूबसूरत इसने रिटेस्ट करने के बाद क्रैश आपके सामने लेकर आया है, वो मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों। इन्हीं चीजों से, इन्हीं आप एनालिसिस अगर आप सीख लेते हो तो आपको मार्केट में किसी भी क्रैश आने की सूरत में पहले से मालूम पड़ जाता है। मुझसे अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि सर कोई जादू है आपके पास, कि आप 1 घंटे पहले बता रहे हो कि मार्केट में क्रैश आने वाला, आप 1 दिन पहले बता रहे हो कि मार्केट में क्रैश आने वाला है। दोस्तों ये मेरे पास जादू नहीं है,
टेक्निकल एनालिसिस हमारे हाथ में एक ऐसा हथियार है, एक वाहिद हथियार है, इसके अलावा कोई हथियार हमारे पास नहीं। टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस, इन दोनों को मिलाकर हम 90% प्रेडिक्शन क्रैश आने से पहले कर सकते हैं कि यार इस पॉइंट पर क्रैश आ सकता है, हमें ये एहतियात करनी है। अगर क्रैश नहीं आएगा तो जो एहतियात होगी वो तो अपनी जगह, बट क्रैश आ जाएगा दोस्तों तो हमारी वही एहतियात जो है हमें किसी बड़े नुकसान से बचा लेगी, जो कि इस सूरत में आपके सामने हुआ। और मेरी वीडियो देखने के बाद काफी लोगों का इससे नुकसान होने से बचा भी होगा। खैर दोस्तों, बेरिश हेड एंड शोल्डर का पैटर्न एक बन रहा था इस पॉइंट पे, ये आपको नजर आ रहा होगा। ये बेरिश हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना, यहां पे जो है दोस्तों ये नेक लाइन जो ये आपके सामने है ये ब्रेक हुई, और मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं कि ब्रेक होने के बाद इस पॉइंट पे इसने परफेक्ट एक रीटेस्टिंग की, यानी क्रैश एक ब्रेक होने के बाद एक रीटेस्टिंग हुई और प्राइस डंप हो गई। अब दोस्तों आप में से अक्सर लोग ये सवाल करेंगे कि ये जो डंपिंग स्टार्ट हो चुकी है, ये क्रैश हो चुकी है, ये कहां तक हो सकती है। अब दोस्तों दो सूरतें आप समझ लीजिए थोड़ी सी बात। जब भी हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस नहीं करते, हम फंडामेंटल एनालिसिस भी करते हैं। ओवरऑल दोस्तों हमारे चार्ट, हमारे सामने एक बेरिश चार्ट बन रहा है, बट ये दोस्तों कंप्लीट कब हुआ, ये ब्रेक डाउन कब हुआ, जब मार्केट में एक बहुत बहुत बड़ी बड़ी खबरें आई, गंदी खबरें आई। पहली खबर हमारे सामने जो पिछले दिनों आई वो आई रशिया से, कि रशिया ने कंप्लीट बैन लगा दिया। उसके अलावा दोस्तों सिर्फ क्रिप्टो मार्केट जो है वो क्रैश नहीं हुई है, पूरी दुनिया में तमाम फाइनेंशियल मार्केट्स जो है वो क्रैश हो चुकी हैं। उसकी वजह अमेरिका से आने वाली एक खबर, पहली खबर कि जो वहां पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जा रहा है, और सेकंड दोस्तों जो एक और बेरिश मामला पूरी दुनिया में चल रहे हैं इस वक्त, कि जो कोरोना का न्यू वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन के नाम से दोस्तों, उसने भी मार्केट में तबाही मचाई है, खौफ का माहौल बनाया है, जिसकी वजह से तमाम दुनिया की फाइनेंशियल मार्केट जो है ब्रेक हो चुकी हैं, ब्रेक डाउन कर चुकी हैं, क्रैश कर चुकी हैं। अब दोस्तों मैं आपको जो है एक फॉरेक्स मार्केट, जो दुनिया की आपकी जो फॉरेक्स मार्केट है उसका भी दिखा दूं। और ये दोस्तों बड़ी बड़ी जो 500 कंपनियां है ना, जैसे नेटफ्लिक्स हो गई या इस टाइप की जो आपके टेस्ला वगैरह हो गई, उन सब कंपनियां जो हैं उनको मिला के उन सब कंपनियों का एक चार्ट बन रहा है। यहां पर दोस्तों आपको क्या नजर आ रहा है, आप क्रिप्टो को रो रहे हो यार, आप ये देखो कि फॉरेक्स मार्केट जो क्रिप्टो का बाप है इस टाइम, एक वॉल्यूम के हिसाब से भी, पैसे के हिसाब से भी क्रिप्टो का बाप है, वो भी कितनी बुरी तरीके से क्रैश हुआ ये आपके सामने ये देखें दोस्तों। तो अगर आप गौर से देखें तो इस टाइम जो पूरी दुनिया की मार्केट्स हैं वो क्रैश हो रही हैं, और फॉरेक्स मार्केट में हमेशा दोस्तों याद बात जाते हैं कि फॉरेक्स मार्केट का 2% का जो क्रैश है वो बिटकॉइन का 20% का क्रैश समझ लें आप, क्योंकि आपके जो क्रिप्टो मार्केट का जो वॉल्यूम है और जो फॉरेक्स मार्केट का वॉल्यूम है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। यूं समझ लें कि ये आपकी क्रिप्टो मार्केट का आपका वॉल्यूम है और ये है आपका फॉरेक्स मार्केट का वॉल्यूम। तो आप समझ जाए दोस्तों कि जब यहां पर 2% का क्रैश होगा तो वो समझ लें क्रिप्टो का 20% का क्रैश है। तो इससे पूरी दुनिया में खौफ का माहौल है, तमाम फाइनेंशियल मार्केट्स में खौफ का माहौल है। नेटफ्लिक्स का जो शेयर है वो बुरी तरीके से गिर चुका है, और उसमें इतनी बुरी तरीके से गिरावट आई दोस्तों कि उसने जो अपनी पोजीशन जो बड़े पूरे 1-2 सालों से संभाली हुई थी उससे गिर के नीचे आ चुका है। खैर दोस्तों पूरे मैंने आपको मिसाल एक दे दी कि इस टाइम सिर्फ क्रिप्टो का हाल बुरा नहीं है, पूरी दुनिया में तमाम फाइनेंशियल मार्केट्स का हाल बुरा है। अब दोबारा बिटकॉइन का चार्ट दोस्तों मेरे सामने खुला हुआ है। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि इस चार्ट के हिसाब से, मैं फंडामेंटली बात बाद में करूंगा, पहले मैं इस चार्ट के हिसाब से बताता हूं कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां तक ये क्रैश इस पैटर्न के हिसाब से जारी रह सकता है। अब ये 100% ट्रू भी साबित हो सकता है, यानी ये पैटर्न प्रॉपर वर्क करे और वहां तक पहुंचा दे प्राइस को। ऐसा भी हो सकता है कि इस पैटर्न के पूरे होने से पहले पहले, यानी क्रैश के जहां जिस पॉइंट तक इसको जाना चाहिए उससे पहले पहले कोई बड़ी खबर आए, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट मार्केट में आ जाए, कोई समझ लो कि माइकल सेलर जैसा कोई बंदा उठ के नया बंदा आ जाए, इन्वेस्टर आ जाए मार्केट में और ऐसी बड़ी बाइंग कर दे कि वो यकसर मार्केट को बदल दे, एकदम मार्केट बुलिश हो जाए, वो भी पॉसिबल है। बट जब तक ऐसी खबर नहीं आती मार्केट में, कुछ आपको अच्छी न्यूज नहीं मिलती, तब तक मैं आपको बता रहा हूं कि क्रैश कहां तक ये जारी रहने के चांसेस हैं। सबसे पहले दोस्तों बात आप समझ लो कि हमारे सामने पहला तो सीएमई गैप है, और जब भी सीएमई गैप के इतनी क्लोज प्राइस आती है तो नॉर्मली 99% वो गैप तो कम से कम फिल होता ही होता है। अब वो गैप कहां तक है दोस्तों, वो है हमारा इस पॉइंट तक, यानी कि 32,000 की रेंज तक आपका ये क्रैश जो है, पहला पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, वहां तक चल सकता है। आप पहला टारगेट 32,000 की रेंज रख के चल लो कि 32,000 तक तो आपका सीएमई गैप फिल हो रहा है। अगर मैं हिस्ट्रिकल एक डेटा लेके देखूं तो हिस्ट्रिकल डेटा के हिसाब से सीएमई गैप को फिल होना चाहिए, तो 32,000 तक तो क्रैश यहां पे हो गया।
अब सेकंड दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि ये बेरिश पैटर्न जो बना है, जब भी ये बनता है बुलिश बने बेरिश बने, तो हम लोग जिसके हेड का जो एक साइज होता है ना, पूरा हेड कौन सा इसका दोस्तों, हेड है ये आपका एरिया, ये हेड है, ये आपके दो शोल्डर्स हैं, ठीक है। हमने ये करना दोस्तों कि यहां से लेकर आप जो है इसको नापते हो कि पूरा जो इसका सर, कितना बड़ा सर है इसका, 37% तक का समझो कि इसके हिसाब से क्रैश आना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं आया है ना। अब 37% तक का क्रैश अगर मार्केट में आता है दोस्तों, तो मैं आपको दिखाता हूं कि कहां तक इस प्राइस को जाना चाहिए। तो ये आप समझ लो अब 28,000 की रेंज लेके चल सकते हो, जो हमारी एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है बिटकॉइन की। 30,000 से नीचे अगर आपको याद हो तो 29,000 की रेंज तक जो है लास्ट क्रैश में बिटकॉइन आया था, बट उससे नीचे 28,000 का एरिया ऐसा है जो बहुत बड़ी सपोर्ट है। और पिछले से पिछले क्रैश में दोस्तों, जो आप में से अक्सर लोगों ने नहीं देखा होगा, बिटकॉइन 28,000 की रेंज तक गया था, क्योंकि पाकिस्तान में दोस्तों अक्सर लोगों ने जो क्रिप्टो को ज्वाइन किया है वो 2021 में ज्वाइन किया, तो उनको जो है उससे पहले का जो क्रैश है वो उनको नहीं पता। तो तब भी क्रैश आया था, 41 की रेंज तक बिटकॉइन गया था, वहां से फिर क्रैश हुआ था और 28 की रेंज तक आया था। तो दोस्तों इस पैटर्न के हिसाब से बिटकॉइन आपका 28,000 की रेंज तक क्रैश कर सकता है, डंप खत्म नहीं हुआ इस पैटर्न के लिहाज से। बट बिटकॉइन के मामले में दोस्तों हमेशा, जैसे मैंने पहले बताया आपको, टेक्निकल एनालिसिस ही वाहिद चीज नहीं होती जो वर्क करती है, फंडामेंटल एनालिसिस भी उतना ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इनफैक्ट टेक्निकल एनालिसिस ज्यादा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं। जब मार्केट में कोई बड़ी खबर आ जाए, मिसाल के तौर पे आज अगर अमेरिका ऐलान कर दे कि भाई हम लोग लीगल टेंडर करार दे रहे हैं बिटकॉइन को, तो दोस्तों ये सारे के सारे जो पैटर्न है ना, तो कितने इससे ही बड़े बड़े बेरिश पैटर्न बन जाए, कोई बेरिश पैटर्न का एक किस्म मजमुआ लग जाए, तब भी दोस्तों सब उलट हो जाएगा और यही बिटकॉइन आपको 4 लाख पे बैठा हुआ नजर आएगा, अगर आज अमेरिका इसको अपना लीगल टेंडर करार दे दे, जो पॉसिबल नहीं है फिलहाल, मैं एक मिसाल दे रहा हूं आपको। खैर दोस्तों, ओवरऑल इस टाइम मार्केट बेरिश है और मिनिमम जो बिटकॉइन को मैं नीचे देख रहा हूं 32,000 की रेंज तक देख रहा हूं, वहां तक तो मैं जाता हुआ समझ लो कि जल्दी देख रहा हूं बिटकॉइन को, और उससे नीचे भी जा सकता है दोस्तों कि अगर ये पैटर्न अपना काम प्रॉपर कर दे और एक दो खबरें और बुरी आ जाएं, क्योंकि इस पैटर्न को अमल पजीर होने में भी एक दो छोटी छोटी बुरी खबरें और चाहिए। तो अगर एक दो छोटी खबरें बुरी खबरें और आ जाए हमारे सामने, तो फिर यह बिटकॉइन आपको 28,000 की रेंज तक नजर आ सकता है। आप जहन में रखें, और जरूरी नहीं कि आराम आराम से वहां तक है, ऐसा भी पॉसिबल है कि एक और जैसा भी डंप आपको नजर आया था और डंप नजर आए और एक विक लगे वहां तक, यानी कि ऐसे आए, ये विक आए नीचे और फिर आराम से आपकी क्लोजिंग यहां पर हो जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। विक्स जो है दोस्तों वो आप एक्सपेक्ट करो कि बड़े विक्स मार्केट में नीचे जा सकती है। खैर दोस्तों, ये थी मार्केट की पूरी अपडेट, बिटकॉइन की अपडेट कि क्रिप्टो मार्केट कहां तक जा सकती है, कि बिटकॉइन मार्केट का किंग है, जहां इसने जाना है पूरी ऑल्ट कॉइन की मार्केट ने पीछे डंप हो जाना है। और ये आपको नजर भी आ रहा है दोस्तों कि जब बिटकॉइन की मार्केट 10% गिरेगी तो बाकी मार्केट आपकी 20-30% गिर जाएगी। तो दोस्तों ये सब कुछ सामने ही है आपके। मगर एक चीज दोस्तों आपने ध्यान में रखनी है कि जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी ना कि पूरी दुनिया की जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, फॉरेक्स मार्केट है, वो भी क्रैश हुई हुई है। मगर एक चीज आपको मैं क्रिप्टो की और एक खासियत बताऊं, बुराई तो जरूर है कि वो 2% क्रैश करेंगे तो हमारी क्रिप्टो मार्केट 20% क्रैश कर जाएगी, बट एक खूबी बताऊं मैं आपको, बड़ा वॉल्यूम होने की वजह से उसका एक कर्ज भी है। कर्ज क्या दोस्तों, कि आप जब एक बड़ा क्रैश आता है तो वहां पर जो रिकवरी होती है फॉरेक्स मार्केट में या बाकी मार्केट में, वो इतनी आराम से, इतनी जल्दी नहीं होती है। मे भी उस मार्केट को रिकवर होने में आपके 3 महीने, 4 महीने और कभी कभी पूरा पूरा साल लग जाता है फॉरेक्स मार्केट को रिकवर होने में। बट उसके मुकाबले में हमें कोई एक बहुत बुलिश खबर मिल जाए तो यही क्रिप्टो मार्केट जो से बर्बाद हुई हुई है, ये आपको महीनों में रिकवर होती हुई नजर आएगी। और मे भी पॉसिबल कि आपको यही क्रिप्टो मार्केट जो है अगले महीने या उससे अगले महीने दोबारा अपना ऑल टाइम हाई स्कोर करता हुआ नजर आ जाए। क्रिप्टो मार्केट की अगर एक बुराई है तो एक बहुत बड़ी खूबी भी है। इसीलिए दोस्तों, इसी अपने उतार चढ़ाव की वजह से क्रिप्टो मार्केट जो है क्विकली लोगों को ख्वाब चेंज करने की एक एबिलिटी रखती है। और यही वो मार्केट है दोस्तों जहां पर लोग अपने ख्वाब पूरे करने आते हैं। तो ख्वाब पूरे करने हैं तो हौसला भी रखना है। मेरी कल की वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की थी, अगर आप एक न्यूबी हैं, नया क्रिप्टो को ज्वाइन किया है, बहुत खौफ में मुब्तला है दोस्तों, बड़े खौफ को शिकार हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं, होल्ड करूं या बेच दूं, तो आपके लिए वीडियो है जो मैं ऊपर लिंक दे रहा हूं। कल मैंने ये अपलोड की थी और ये वो वीडियो दोस्तों, जब ये वीडियो देख लेंगे आप, उसके बाद ना तो आप किसी खौफ का शिकार होंगे बल्कि आप ये सीना चौड़ा करके जो है क्रिप्टो मार्केट में खड़े हुए होंगे। तो खैर दोस्तों, ये थी क्रिप्टो मार्केट की पूरी अपडेट जो मैंने आपके सामने शेयर की। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बिटकॉइन जल्द से जल्द बाउंस बैक करे। काफी लोग परेशान हैं, उन लोगों की परेशानी दूर हो। बट दोस्तों, क्रिप्टो मार्केट में
जिगरा बड़ा चाहिए। जिगरा बड़ा अगर है आपका तो इस मार्केट में सर्वाइव करेंगे। अगर आप पैनिक करके अगर हम ऊपर खरीदेंगे नीचे बेच देंगे तो हमेशा बर्बाद ही हो जाएंगे। इस मार्केट में आप कुछ कमा के निकल नहीं सकते। तो क्रिप्टो मार्केट के दोस्तों एक हमेशा से असूल है जो मैं अक्सर बात करता हूं आपसे कि बाय द फेयर सेल द ग्रीड, यानी कि जब मार्केट में खून की नदियां बह रही हैं, खौफ फैला हुआ है पूरी मार्केट में, तो आप खरीदो। और जब मार्केट में आपको लालच नजर आ रहा है, हर कोई आपको बोल रहा है कि बिटकॉइन 2 लाख पे जाएगा, 3 लाख पे जाएगा, समझ जाओ मार्केट में से निकलने का टाइम है। अब मार्केट में जो खबरें हैं उन पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। पहली थोड़ी बुरी खबर है वो मैं आपको बता दूं, और आप में से अक्सर दोस्त जो इस टाइम एक बात हर एक के जहन में आ रही होगी कि यार जब भी क्रैश आता है, माइकल सेलर जो हैं माइक्रो स्ट्रेटेजी के जो सीईओ हैं वो अक्सर का हमारे सामने आते हैं और एकदम से सबको हौसला देते हैं कि भाई आप बिल्कुल घबराएं मत, मैं जो है ना बिटकॉइन को खरीदने जा रहा हूं। और वो बड़ी तादाद में बिटकॉइन को खरीद के एकदम से मार्केट को पंप कर देते हैं। तो दोस्तों उनका जो है अब तक कोई बयान नहीं आया, उनका कोई भी एक बाइंग जो है उनकी तरफ से नहीं आई। उसकी वजह दोस्तों ये खबर है, और जिसकी वजह से आपकी बिटकॉइन की मार्केट बड़े दबाव का भी शिकार है कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने जो है माइक्रो स्ट्रेटेजी का जो बिटकॉइन अकाउंटिंग प्रैक्टिस है उसको रिजेक्ट कर दिया है। इसकी वजह से दोस्तों जो माइक्रो स्ट्रेटेजी है वो बहुत दबाव का शिकार है और उनकी तरफ से कोई बड़ी बाइंग नजर नहीं आ रही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी जिनकी जो मामला हैं वो क्लियर हों सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन से, तो ये हमें कोई इनकी तरफ से बड़ी बाइंग नजर आए। जब इनकी बड़ी बाइंग होगी, ऐसे लोगों की बाइंग होती है मार्केट में, तो जो फेयर का माहौल है उसमें भी कमी आती है और भी इन्वेस्टर फिर मार्केट में कूदते हैं। अगली खबर दोस्तों थोड़ी बेहतर खबर है और वो हमेशा की तरह एल सल्वाडोर से है। एल सल्वाडोर ने दोस्तों हमेशा की तरह डिप को बाय किया है। 410 बिटकॉइंस जो हैं उन्होंने बाय किए हैं 36K की रेंज में, और साथ साथ उन्होंने ट्वीट भी किए कि यार मुझे बड़े सस्ते बिटकॉइन मिल गए हैं और जो मेरे एक ख्याल था कि मैंने डिप को मिस कर दिया है वो गलत साबित हुआ। खैर उन्होंने जो है $15 मिलियन के मजीद 410 बिटकॉइंस खरीद लिए हैं। ऐसी खबरों से दोस्तों थोड़ा इन्वेस्टर्स जो हैं उनको हौसला मिलता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि एक उम्मीद की पहली किरण साबित हो और एक पहली बूंद साबित हो जो इस समंदर में जो हलचल मची हुई है उसको रोके और एक थोड़ा सुकून आए मार्केट में, तो फिर हम देखेंगे मार्केट किस जगह जा सकती है। तो खैर दोस्तों ये था आज के मेरे एनालिसिस बिटकॉइन के और क्रिप्टो मार्केट के। उम्मीद करता हूँ एनालिसिस मेरे आपके हेल्पफुल होते होंगे आपके लिए। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दिया करें, साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल पर नए हैं। और अब अपने दोस्त को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।